प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरण मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, हरि गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नखन तल, वंदो वृष शिरमान। वंदो वृष शिरमान। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाहो, भव्यजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शतेन्द्र वन्दे, देवश्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और द्रव्य का क्या स्वरूप है, किस तरह से द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था द्रव्य के अंतर्गत होती है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। और अन्य मतों के आधार पर अन्य मती किस तरह से उसको मानते हैं, तो उनका निराकरण भी साथ में हो रहा है। और ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है और वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कल हमने देखा था कि जो न्यायिक मत वाले हैं वो क्या मानते हैं, वो कार्य कारण में द्रव्य और पर्याय में जो यहाँ धर्म और धर्मी ये शब्द दिए थे, उसमें सर्वथा भेद मानते हैं कि द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। तो कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है, धर्मी अलग होता है और धर्म अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। क्यों नहीं है, क्या कारण बताया? यदि दोनों को अलग अलग माना जाएगा, कार्य को और कारण को सर्वथा ही अलग माना जाएगा, धर्म और धर्मी को सर्वथा अलग माना जाएगा, या द्रव्य और पर्याय को सर्वथा अलग माना जाएगा, तो क्या दोष आएगा? बोलिए दीपिका जी। दोनों ही सिद्ध नहीं हो पाएंगे, यानी दोनों की अस्तित्व वो हो जाएगा। अगर धर्म और धर्मी या द्रव्य और पर्याय दोनों अगर हम अलग अलग मानेंगे तो पर्याय तो द्रव्य की ही होती है और बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता। बढ़िया। मतलब दोनों दो अलग अलग वस्तुएं सिद्ध होंगी, और मतलब अलग मानेंगे तो दो अलग अलग हो जाएंगे, और अलग होने पर उनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता और बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। अब दोनों को अलग अलग कर दिया तो वास्तव में दोनों का ही अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। दोनों की निरपेक्ष सिद्धि शब्द यहाँ दिया था। निरपेक्ष सिद्धि मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और उसका अर्थ यह है अलग अलग होने पर कि उनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। फिर अगली मान्यता हमने देखी थी, विज्ञान अद्वैतवादी जो बौद्ध मती है, वो क्या मानते हैं, इनकी मान्यता क्या है? विज्ञान अद्वैतवादियों की मान्यता क्या है? बोली बात। ये और ज्ञान दोनों अलग अलग है। ज्ञेय और ज्ञान दोनों अलग अलग है, ये उनकी मान्यता है।
मतलब विज्ञान जो है वो ये जो है वो गे ही है, सब पदार्थों में गे ही है। ज्ञान ही है, सॉरी, ज्ञान ही है सब पदार्थों में। गे नहीं है कुछ भी, मतलब सब गे है, ज्ञान है। हाँ, मतलब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ज्ञेय नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ज्ञान ही ज्ञान है, मतलब ज्ञान का ही अद्वैत। अद्वैत मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वैत, द्वैत यानी दो पना, अद्वैत यानी दूसरा नहीं है। बस सब जो कुछ है वो सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा मानते हैं। बाहर में पदार्थ वास्तव में है ही नहीं, ये मानते हैं। पदार्थों की सत्ता ही नहीं मानते। बाहर में कोई पदार्थ नहीं है, बस एक ज्ञान, ज्ञान से ही अपने को वासना चली आ रही है अनादि की, उससे अपने को ये पदार्थ दिख रहे हैं। वास्तव में पदार्थ नहीं है, ज्ञान ही है। ये उनकी मान्यता है। खंडन किस प्रकार से किया, ये मान्यता गलत कैसे है? क्या बात है, इतना कठिन तो नहीं था? बोलिए सुमन जी। इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान की सिद्धि तो ज्ञेय द्वारा ही होती है। ज्ञान में वही पदार्थ जाने जाते हैं जो ज्ञेय में दिखाई देते हैं। अगर कुछ दिख रहा है तो वो जाना तो ज्ञान से जाता है। तो ज्ञान की सिद्धि भी ज्ञेय से ही हो, मतलब ज्ञेय के कारण से ज्ञान की सिद्धि हो रही है कि ज्ञान तभी जानता है जब बाहर कोई ज्ञेय पदार्थ है। तो ज्ञेय बाहर कुछ पदार्थ है नहीं ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है और बाहर कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और उसको आशा के आप बोलिए। ज्ञान ज्ञेय के ज्ञान से ही ज्ञेय, और ज्ञान बिना ज्ञेय के ज्ञान का कैसे आपको पता चलेगा? ज्ञान हाँ, अपने आप ये ये को ये जानता बात है। ज्ञान कहते ही उसे है कि जो ज्ञेय को जानता है। और आप कह रहे हो ज्ञेय दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो फिर ज्ञान भी कहाँ सिद्ध होगा? जब दुनिया में ज्ञेय कुछ है ही नहीं, अरे ज्ञान ही ज्ञान है जो कुछ भी है। तो ज्ञान कहते किसे हैं? जानने वाले को, ज्ञेय को जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। बोलिए आप और कुछ कह रहे हैं? ये पॉइंट है कि ज्ञान कहते किसे हैं? जो जानता है। किसको जानता है? कि जिसको जानता है उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। अब जानता है तो प्रश्न आएगा ना, किसको जानता है? कि ज्ञान जिसको जानता है उसका नाम ज्ञेय है। ज्ञेय का अर्थ ही होता है ज्ञान में आने वाले पदार्थ, वो ज्ञेय है। ज्ञान जिसको जानता है वो ज्ञेय है। आप कह रहे हो दुनिया में ज्ञेय तो है ही नहीं और फिर भी ज्ञान है, तो बिना ज्ञेय के ज्ञान कैसे रहेगा? फिर जानेगा किसको? इसलिए विज्ञान की भी सिद्धि नहीं होती है। कल ये एक गाथा ये अपन ने पढ़ ली थी क्या? 249, 249 नहीं पढ़ी ना? ये भी इसी प्रकरण की थी। वो मतलब छूट गई कल, मुझे लगा आगे नया प्रकरण चालू हो गया। तो ये वाली गाथा और है, ये पढ़ते हैं अपन। ये विषय ख्याल में आ गया। अब इसी इसी संदर्भ में उसमें और दोष बता रहे हैं, इसी बात को आगे बता रहे हैं। बात तो अपनी हो गई है लेकिन वो गाथा रह गई थी कल। 249 नंबर गाथा है, 111 नंबर पेज है। अनीता जी आप पीछे बोलिएगा। जम सब लोय सिद्धम, जम सब लोए सिद्धम, गेहादि बाहिरम अर्थम, देहम गेहादि बाहिरम अर्थम, देहम गेहादि बाहिर अर्थम, ज्योतम पीणान मन्नदि, ज्योतम पीनान मन्नदि, न मुनदि सोणान, न मुनदि सोणाननामपि। नामुन्नदि सोनान नाणम पी। जम सब लोय सिद्धम, देहम गेहादि बाहिरम अर्थम, ज्योतं पीणान मन्नदि, न मुनदि सोणाननामपि। जम सब लोए सिद्धम, देह देहम गेहादि बाहिर अर्थम, ज्योतम पीनान मन्नदि, न मुन्नदि सोनान नाणम पी। जम सब लोय सिद्धम, जम यानी जो, सब लोय यानी लोक में, सिद्धम यानी सिद्ध है, प्रसिद्ध है, जो सब लोक में प्रसिद्ध है।
देहम यानी देह शरीर, गेह यानी घर आदि, बाहिरम अर्थम जो बाहरी पदार्थ हैं, जो शरीर घर आदि बाहरी पदार्थ हैं जो सब लोग में प्रसिद्ध हैं, जो दिखाई देते हैं। जो तमपी नान मन्नदी, जो तम यानी उनको, पी यानी भी, नान यानी ज्ञान, मन्नदी यानी माना जाए, उनको भी ज्ञान मानोगे। न मुनदी, न मुनदी नहीं जानता है, मुनदी यानी जानता है। सो यानी वह, नान नामम पी ज्ञान का नाम भी नहीं जानता है। जो सारे दुनिया में दिख रहा है, ये शरीर है, ये घर है, ये बाहरी पदार्थ है, और फिर उसको भी वो जो ज्ञान मान रहा है, तो कह रहे हैं वो ज्ञान का नाम भी नहीं जानता है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, टोंट वाली लैंग्वेज में, जैसे किसी से कुछ पूछो कोई बात, और वो कोई कोई इस तरह की बात करे कि बिल्कुल ही अलग जाए अपन जो बात कह रहे हैं, तो कहते तुम नाम भी जानते हो ये क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं इसको। मान लो किसी से पूछे किसी भी चीज के संबंध में कि समझ लीजिए पूछे डोसा, डोसा खाया क्या, तो वो बोले हाँ हाँ वो होता है ना, मोटी मोटी रोटी होती है। तो ऐसा अगर कोई बोले कि तुम नाम जानते हो, तुम जानते हो डोसा क्या होता है, अगर मतलब बिल्कुल ही उल्टा कुछ भी बोल रहा है ऐसा, तो तुम नाम भी नहीं जानते हो। अच्छा रसगुल्ला खाया है, कि हाँ वो थोड़ा मिर्ची ज्यादा होती है उसमें रसगुल्ले में, कि तुम्हें पता भी है रसगुल्ला क्या होता है, नाम भी जानते हो ऐसा। तो जो कह रहा है कि जो शरीर आदि घर दुकान मकान जो भी बाहरी पदार्थ दिख रहे हैं, और वो दिख रहे हैं सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, और फिर भी कह रहा है कि ज्ञान है, तो वास्तव में वो ज्ञान का नाम भी नहीं जानता, उसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है। ऐसे हंसी उड़ा रहे हैं समझ लो, ऐसा कह के कि ये क्या कर रहा है, कि ये पदार्थ जो है वो ज्ञान रूपी है। अगर ऐसा मानते हो तो फिर तुम ज्ञान का स्वरूप भी नहीं जानते हो। देखिए अन्वयार्थ, जो देह यानी देह गेह आदि बाह्य पदार्थ सर्वलोक प्रसिद्ध हैं, उनको भी ज्ञान ही माने, सो वह वादी, वादी मतलब ये जो तर्क दे रहा है उसको वादी बोलते हैं, सो वह वादी ज्ञान का नाम भी नहीं जानता है। भावार्थ, बाह्य पदार्थ को भी ज्ञान ही मानने वाला ज्ञान के स्वरूप को नहीं जानता है, सो तो दूर ही रहो, ज्ञान का नाम भी नहीं जानता है। स्वरूप तो जानेगा कहाँ से, वो नाम भी नहीं जानता है। जो बाहरी पदार्थों को भी ज्ञान मान रहा है, तो ज्ञान का स्वरूप तो दूर ही रहो, वो ज्ञान का नाम भी नहीं जानता है। ये यहाँ पर आचार्य इसकी समझ लो हंसी उड़ा रहे हैं कि अगर वो ज्ञान के स्वरूप से वो ज्ञान के नाम से, ज्ञान के स्वरूप से परिचित होता, तो बाहरी पदार्थों का इस तरह से निषेध नहीं कर सकता। मतलब वो तीनों गाथाओं में बात वही कह रहे हैं कि अगर बाहरी पदार्थ का निषेध कर रहे हो, तुम ज्ञान का स्वरूप और ज्ञान का नाम भी नहीं जानते हो, क्योंकि ज्ञान उसे ही कहते हैं जो ज्ञेय को जाने, ज्ञेय को प्रकाशित करे, उसका नाम ज्ञान है। अब तुम कह रहे हो कि ये है ही नहीं दुनिया में कुछ, और ज्ञान ही ज्ञान है, तो तुम ज्ञान का स्वरूप भी नहीं जानते, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये विज्ञान अद्वैतवादियों की मान्यता का खंडन हुआ। अब है आगे शून्यवादी, नास्तित्ववादी, जिसको कह रहे हैं शून्यवादी, बौद्धों की एक समझ लो फैकल्टी है ये। उसके प्रति कहते हैं, वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि कुछ है ही नहीं। शून्यवादी मानते हैं कि सब कुछ भी नहीं है, सब है ही नहीं। नास्तित्ववादी है ना, किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो उनकी मान्यता क्या है और उसका खंडन वो यहाँ 250 नंबर की गाथा में पढ़ते हैं अपन। गाथा पढ़ेंगे पीछे, रजनी जी आप पढ़िएगा। अच्छी हिम पिच्छमाणो, अच्छीहिं पिच्छमानो जीवा जीवादि बहुविहम अर्थम, जीवा जीवादि बहुविहम् अर्थम् जो बणदिनत्थि किंचिवि, जो भनति नत्थि किंचिवि सो झुट्टाणम महाझुट्टो, तो झुट्टाणं महाझुट्टो
अच्छी पिच्छमाणो जीवा जीवादि बहुविहं मद्धम जो दिनत्ति किंचिवी सो झुट्टाणं महाझुट्ठो। अच्छी ही पिच्छमानो जीवा जीवादि बहुविहम अर्थम जो दिनत्ति किंचिवी सो झुट्टाणम महाझुट्टो। तो ये क्या कह रहे हैं? झुट्टाणम महाझुट्टो, ये पीडीएफ में भुट्टाणम छपा है, झ है झुट्टाणम, वो झूठों में महाझूठा है। अर्थ में कह रहे हैं झूठों का सरदार है। नीचे देखिए, सरदार झूठों का, वही झूठों का सरदार है। कौन है झूठों का सरदार? महाझूठा। अच्छी हिम, अक्षों से अक्षी, अच्छी हिम पिच्छमाणो, अच्छी हिम यानी अक्ष, अक्ष यानी आंखों से, इंद्रियों से, पिच्छमाणो जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आंखों से प्रत्यक्ष जो दिखाई देने योग्य है। जीवा जीवादि बहुविहम अर्थम, जो जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के, अर्थ यानी पदार्थ हैं, जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थ हैं। जो भणदी नथी, जो भणदी की जो कहता है, भणदी यानी कहता है, नथी नहीं है, किंची भी कुछ भी नहीं है, यानी जो आंखों से ये जीव अजीव आदि बहुत सारे बहुत प्रकार के पदार्थ आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और फिर भी जो कह रहा है कि नहीं है, आंखों से प्रत्यक्ष दिख रहे हैं फिर भी जो कह रहा है कि वो नहीं है, तो कह रहे हैं सो झुट्टाणम महाझुट्टो, वो झूठों में, असत्यवादियों में, झूठ बोलने वालों में महाझूठा है। जैसे वो होता है ना एक मूर्खाधिराज, मूर्खों में महामूर्ख, ऐसे झूठों में महाझूठ, महाझुट्टो, महाझूठ बोलने वाला महाअसत्यवादी है। मतलब जो दिख रहा है, दिखती हुई चीज को जो मना कर रहा है, तो वो उसकी बात कैसे स्वीकार करे? वो झूठों में महाझूठा है। देखिए अर्थ, नास्तिकवादी, नास्तिकवादी, नास्तिक छपा है, नास्तिक भी होना चाहिए। नास्तिक तो मतलब जो नास्तिक भी कह सकते हैं, अस्थि नहीं मानता इसलिए, बाकी नास्तित्ववादी जीव अजीव आदि बहुत प्रकार के पदार्थों को प्रत्यक्ष नेत्रों से देखता हुआ भी जो कहता है कि कुछ भी नहीं है, वह असत्यवादियों में महा असत्यवादी है। भावार्थ, दिखती हुई वस्तु को भी नहीं बताता है, वह महा झूठा है। मतलब ये जो नास्तित्ववादी है या जो शून्यवादी है, वो ऐसा मानते, जैसे ये तो ज्ञान को मान रहे थे ना, विज्ञान अद्वैतवादी, और वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, सब शून्य है। इस तरह की मान्यता वाले, शून्य मतलब खाली, कुछ भी नहीं है। तो जो चीजें आंखों से दिख रही है, प्रत्यक्ष दिख रही है कि है, फिर भी कहो कुछ नहीं है, ऐसा कैसे होगा? जैसे अपन डॉक्टर के पास जाओ, हमारे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमें डॉक्टर ही क्या है कि बीमारी पकड़ नहीं आ रही है, दर्द तो हमें हो रहा है। ऐसे ही मतलब प्रत्यक्ष जो मुझे हो रहा है, और फिर भी वो कहे कि नहीं तुम तो स्वस्थ हो, कि काहे के स्वस्थ है, हमको प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है ना कि हमारी तकलीफ हो रही है। ऐसे ही सामने वस्तुएं दिख रही हैं, कि पदार्थ दिख रहे हैं, जीव अजीव आदि, जीव पुद्गल आदि सामने दिख रहे हैं, और फिर भी कह रहा है कि कुछ नहीं है, जीरो है, सब खाली है, शून्य है, तो वो झूठों में महा झूठा है। देखिए आप आगे वाली गाथा भी पढ़ते हैं, फिर थोड़ा एक साथ देखेंगे। बोलिए। तो यहाँ तो सामने वाला उसको ज्ञान मान रहा है ना, बिल्कुल नहीं है ऐसा अब थोड़ी कह रहा है। ये दूसरी मान्यता आ गई ना, ज्ञान वाली तो हो गई पूरी, अच्छा, अभी दूसरी मान्यता आ गई और दूसरी शून्यवादी। मान्यता ये है कि वो किसी भी चीज को कुछ भी मान ही नहीं हाँ, रहा वो मानता ही नहीं है, सब खाली है, शून्य, जीरो वो खुद क्या है। है। यही आगे तर्क दे रहे हैं। अभी देखो इतने से अपने से ही तर्क आ गया, ये तो वही तर्क दे रहे हैं आगे। देखिए आगे गाथा पढ़ते हैं। शकुंतला जी आप पढ़िएगा पीछे। 251 नंबर की गाथा है। जम सवम पिय संतम, तं संवं प्रियसन्तं
तासो तासो वियसंतो कहम होदी। तो भी असंतो कहम होदी। नत्थित्ति किंचितत्तो नत्थि किंचिदत्तो अहवा सुन्नम कहम मुणदी। वास्तुनम कहम मुणद्दि। जम सवंपि यसन्तं तासो व्यसन्तो कहम होदी। नत्थित्ति किंचितत्तो अहवा सुन्नम कहम मुणदी। सम्मं पियसन्तं तासो वियसन्तो कहम होदी। नत्थि किंचिदत्तो अवास्तुनम कहम मुणदी। देखिए, जम सवम पिय संतम, जम यानी जो, सवम यानी सब, प्रिय यानी जो ये है, संतम यानी सत, जो सब सत रूप जो वस्तु हैं, तासो उनको भी यानी भी, असंतो कहम जो सब सतरूप वस्तुएं हैं, और वे असत कहम कैसे होदी हो सकती है। जो वस्तुएं सतरूप हैं उनको भी वो असत कहता है, तो कह रहे हैं वो असत कैसे हो सकती है। नत्थि किंची तत्तो, अहवा, अहवा यानी अथवा, नत्थि नहीं है, किंची यानी कुछ भी नहीं है, तब तत्तो सुन्नम कहम मुणदी, तो सुन्नम यानी शून्य, कहम यानी किस प्रकार से, मुणदी यानी मानता है। अर्थ थोड़ा ऊपर नीचे अपन जोड़ेंगे कि जो वस्तुएं सब सतरूप हैं, जम सवम पिय संतम, सब सतरूप है, विद्यमान है, तो जो विद्यमान है वो असत अविद्यमान कैसे हो सकती है। और या फिर ये कहो कि कुछ भी नहीं है, तो अगर ऐसा मानोगे तो फिर ऐसा शून्य, कुछ भी नहीं है, शून्य है, ऐसा किस प्रकार से मुनदी मान सकते हो या जान सकते हो। ये यहाँ तर्क दे रहे हैं आचार्य देव। देखिए अन्वयार्थ, जो सब वस्तुएं सतरूप है, विद्यमान है, वे वस्तुएं असतरूप अविद्यमान कैसे हो सकती हैं, अथवा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो शून्य है, ऐसा भी किस प्रकार मान सकते हैं। भावार्थ, विद्यमान वस्तु अविद्यमान कैसे हो सकती है तथा कुछ भी नहीं है, यदि ऐसा कहा जाए तो ऐसा कहने वाला जानने वाला भी सिद्ध नहीं होगा। जो अहवा सुन्नम, मतलब ये जो शून्य जो कह रहे हो, तो ऐसा जो कहने वाला है, जानने वाला है, वो भी सिद्ध नहीं होगा। तब शून्य है ऐसा भी कौन जाने। जो आप कह रहे हो, जो अभी आपने तर्क दिया ना रजनी जी ने, कि ये वो कह रहा है कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, कुछ भी नहीं दुनिया में, तो तू कहने वाला कहाँ से आया भला आदमी। तू कैसे कह रहा है ये बात, तू तो है ना। जब जब ये कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है, तो तू है कि नहीं है। तो तू है तो और नहीं हो सकते हैं क्या, कि मैं तो हूं बाकी कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तू है तो जैसे तू है वैसे और भी पदार्थ हैं दुनिया में। और जब तू कहेगा मैं ही नहीं हूं, तो मैं ही नहीं हूं, तो फिर तो कह कौन रहा है। मतलब तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है ना। तू बोलता दिख रहा है, फिर भी तू ये कहे कि मैं नहीं हूं और मैं नहीं हूं। ये हूं कह रहा है, ये सत को बता रहा है। नहीं हूं, ये हूं है जो शब्द है ना, है शब्द अस्तित्व को बताता है। तो तू तो है, इसलिए ऐसा शून्य नहीं हो सकता। अभी जो अगली गाथा है, अपन एक साथ फिर मतलब पाठ और पद्यानुवाद भी एक साथ पढ़ लेंगे। अब इसी गाथा का पाठांतर, मतलब ये एक तरह से अर्थ किया है। अब इसी गाथा को, एक शब्द को इधर उधर करके, जहाँ संतम है वहां असंतम, और ऐसा करके चेंज करके फिर उसका दूसरी तरह से अर्थ कर रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं गाथा। कांता आंटी आप पढ़ेंगे पीछे। 251 नंबर की गाथा है, नहीं 251 ही नंबर सेम डला है, ठीक है ना। वो पाठांतर में नंबर सेम ही डला है। इसमें है भी नहीं, पीडीएफ में नहीं है शायद। ग्रंथ से पढ़ते हैं, ग्रंथ है ही सबके पास में। जदि सवं पियसंतम्
यदि सर्वमपि असत्यं तासो वियसन्तवोकहं भणति तासो वियसन्तवोकं बनदि नत्थित्ति किमपि तच्चं नत्थिति किमपि तच्चं अहवा सुन्नं कहं मुणदि अवः पुननं कहं मुनदि यदि सर्वमपि असन्तं तासो वियसन्तवोकहं भणदि नत्थित्ति किमपि तच्चं अहवा सुन्नं कहं मुणदि यदि सर्वमपि असन्तं तासो वियसन्तवोकं बनदि नत्थिति किमपि तच्चं अवः पुननं कहं मुनदि। देखिए ऊपर वाली गाथा से मिला सकते हैं। ऊपर लिखा था जम सवम पीय संतम और यहाँ कह रहे हैं यदि सवम पी असंतम। जहाँ सत कह रहे थे वहां असत कह रहे हैं। और फिर ऊपर कहा था तासो भी असंतो कहम होंदी, यहाँ कह रहे हैं तासो भी संतो कहम भणदी। फिर नीचे वाली सेम है नत्थित्ति किंची तत्तो यहाँ तच्चम अहवा सुन्नम कहम उणदी। देखिए यदि सवम्पी असंतम, यदि जो सब वस्तुएं हैं वो असती हैं, यदि सब वस्तुएं असत है तासो भी संतो कहम भणदी, तो फिर ये जो कहने वाला है तासो, तब फिर ये सतरूप कैसे हो सकता है संतो कहम भणदी। अगर सब वस्तुएं असत है अर्थ वही निकल रहा है। यदि सब वस्तुएं असत रूप हैं तो फिर तू बोलने वाला सत कैसे हो सकता है। ये जो बात तू बोल रहा है ये बात बोलने वाला सत कैसे हो सकता है। नत्थित्ति किमपि तच्चम, और कुछ भी तत्व नहीं है, नत्थित्ति नहीं है, किमपि कुछ भी तच्चम यानी तत्व, अहवा अथवा, सुन्नम कहम मुणदी, ये शून्य किस प्रकार से कहा जा सकता है कि मतलब कोई भी वस्तु नहीं है, सब वस्तुएं असत हैं, तो फिर तू भी सत कैसे हो सकता है। तू भी असत हुआ और तू खुद ही असत है तो फिर सब कुछ शून्य है। तू जब तू नहीं है तू बोल कैसे सकता है। तू खुद ही नहीं है तो तू बोलने वाला नहीं है, तो फिर किस तरह से बोल सकता है। इस तरह के ही तर्क आप लोगों को ख्याल हो, 2-4 लोग होंगे जब वहां सर्वज्ञ की सिद्धि करते हैं, भगवान है दुनिया में कोई सर्वज्ञ है, तो वो तर्क ये देता है कि दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं है। तो उससे प्रश्न करते हैं कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं, कि जो सब कुछ देखता जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो तू ये कह रहा है कि दुनिया में कोई सर्वज्ञ नहीं है, तो पहली बात ये बता तूने सारी दुनिया देख ली क्या। तूने सारी दुनिया देख ली क्या जब ये कह रहा है कोई सर्वज्ञ नहीं है। कि मैं हाँ हाँ मैंने देख ली सारी दुनिया, नहीं पहले वो कहेगा कि नहीं सारी दुनिया तो नहीं देखी। तो तूने सारी दुनिया नहीं देखी तो तू कैसे कह सकता है बिना देखे कि कोई सर्वज्ञ नहीं है। ठीक बात है ना। भाई जब तुमने सारी दुनिया नहीं देखी तुम मना कैसे कर सकते हो। और वो कह नहीं मैंने देख ली सारी दुनिया, तो तूने सारी दुनिया देख ली तो तू सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ तो है, सर्वज्ञ का निषेध तो नहीं कर सकते। ऐसे इसी तरह के तर्क हैं न्याय शास्त्रों में, ऐसे खुद की बात से खुद की बात को खंडित किया जाता है ऐसा। तो वो कह रहा है कि दुनिया में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो तू है कि नहीं है। तो तू है, ये बात ही मतलब ऐसे लगती है ना, हंसी आ रही है अपने को। इस तरह के तर्क हैं और इस तरह की मान्यताएं दुनिया में चल रही हैं। और फिर कुछ ना कुछ इधर उधर से जोड़ के वो, क्योंकि काम तो चलता नहीं। जैसे जो विज्ञान अद्वैतवादी थे वो कह रहे हैं सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है, तो सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है, तो ये पदार्थ दिख रहे हैं तो वो कहते हैं कोई संस्कार चला आ रहा है, कोई वासना चली आ रही है उससे दिखते हैं ऐसा। तो फिर वो कुछ ना कुछ नया कुछ घुसाते हैं, कुछ लीपा पोती करते हैं उसको बनाने के लिए। लेकिन वास्तव में क्योंकि पदार्थ दुनिया में है, अस्तित्व पदार्थों का है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं इसका। जो सभी वस्तुएं असत है तो वह ऐसा कहने वाला नास्तिकवादी भी असत रूप हुआ। तब कुछ भी तत्व नहीं है इस प्रकार कैसे कहता है, अथवा नहीं भी कहता है, नहीं भी कहता वह शून्य है ऐसा कैसे जानता है। यदि नहीं भी कहेगा तो वो शून्य को जानेगा कैसे। जब सभी वस्तुएं असत हैं तो तू भी नहीं है, तो तू जानने वाला भी नहीं है। भावार्थ,
आप उपस्थित है मतलब स्वयं जो कह रहा है वो, और कहता है कि कुछ भी नहीं है, सो यह कहना तो बड़ा अज्ञान युक्त है। तथा शून्य तत्व कहना तो प्रलाप ही है, कहने वाला ही नहीं, तब कहे कौन। अतः नास्तित्ववादी प्रलापी है। प्रलापी है नहीं, बिना बात बोलता है, बोलते बकवास करता है। प्रलापी तो अच्छा शब्द अपने को लग रहा है, लेकिन वो न्याय में प्रलापी का मतलब है कि बकवास करने वाला है, फालतू की बातें कर रहा है, इसकी कोई बातों में दम ही नहीं है, ऐसा वो प्रलापी है। तो ऊपर वाली गाथा में कहा था कि विद्यमान वस्तु अविद्यमान कैसे हो सकती है, वो विद्यमान है, सतरूप है, वो असत कैसे हो सकती है। और फिर भी वो कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कहने जानने वाला भी सिद्ध नहीं होगा। तो ये भी शून्य सिद्ध नहीं हो रहा। और नीचे भी वही कह रहे हैं कि यदि सब वस्तुएं असत है तो तू भी असत है, तो जब तू भी असत है तो फिर वास्तव में शून्य कहना ये भी व्यर्थ की बात है, क्योंकि तेरा अस्तित्व तो दिखाई दे ही रहा है ना, तू बोल रहा है, इसलिए बात भी सिद्ध नहीं होती है। देखिए 252 नंबर की गाथा है। बोलिए उसमें। दीदी दोनों गाथाओं का एक ही अर्थ हो गया, फिर रिपीट हो गई दोनों। रिपीट नहीं हुई, हाँ वो पाठांतर देके ही गाथा दी है, इसलिए नंबर सेम डला है। मतलब वो संतम और असंतम को आगे पीछे किया ना। तो पहले में तो मतलब दूसरे वाले में तो कह रहे हैं कि वो उसका ही अस्तित्व, जो सब अस्तित्व सबका ही अस्तित्व नहीं है तो तेरा भी अस्तित्व नहीं है। और पहले वाले में वस्तुओं पे जोर दे रहे हैं कि जो सतरूप वस्तुएं हैं वो असत कैसे हो सकती है, थोड़ा उस पे वो जोर दे रहे हैं। बाकी गाथा का भाव वही है, अर्थ वही है। चलिए आप ही पढ़िएगा गाथा 252। किम बहुना उत्तीर्णय किं बहुना उत्तेनय जेत्यमेतानि सन्ति नामानि चेत्यमेतानि सन्ति नामानि तित्यमेता अथा इत्यमेता अथा सन्ति नियमेन परमथा सन्ति हि नियमेन परमथा। किं बहुना उत्तीर्णय जेत्यमेतानि सन्ति नामानि तित्यमेता अथा सन्ति नियमेन परमथा। किं बहुना उत्तेनय जेत्यमेतानि सन्ति नामानि तित्यमेता अथा सन्ति हि नियमेन परमथा। किम बहुना उत्तीर्ण, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत, उत्तीर्ण यानी बोलना, कथन करना। बहुत बोलने से, बहुत कहने से क्या है, मतलब क्या फायदा है, ज्यादा बोलने से क्या फायदा है, ऐसा कह रहे हैं। जेत्तीय मित्ताणी, जेत्तीय मित्ताणी संति नामाणी, जितने भी संति यानी होते हैं, नामाणी यानी नाम, जितने भी नाम है, जेत्तीय मित्ताणी जितने भी नाम है, तित्तीय मेत्ता उतने ही क्या है, अत्था उतने ही पदार्थ होते हैं। पदार्थ संति होते हैं नियमेन यानी नियम से, और परमार्था यानी परमार्थ रूप से, वास्तव में। कि बहुत कहने से क्या, कि जितने नाम हैं दुनिया में उतने ही वास्तव में परमार्थ से, नियम से उतने पदार्थ जगत में होते हैं। देखिए अन्वयार्थ। किम बहुना उत्तीर्ण, बहुत कहने से क्या, जेत्तीय मेत्तानि नामानि संति जितने नाम है, तित्तीय मेत्ता उतने ही, नियमेण नियम से पदार्थ, अथा पदार्थ, परमत्था परमार्थ रूप यानी वास्तव में, संति यानी है। भावार्थ, जितने नाम है उतने ही सत्यार्थ पदार्थ हैं। बहुत कहने से क्या, ऐसे पदार्थों के स्वरूप का वर्णन किया। वो शून्य कह रहा है ना, वो निषेध कर रहा है कि कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं हम ज्यादा क्या कहें, कि जो 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 नाम दुनिया में जो जो शब्द है, वो शब्द
क्या बताते हैं? शब्द होते हैं वाचक। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। शब्द होते हैं वाचक। वाचक का मतलब है कहने वाले। तो किसको कहेंगे? जैसे ज्ञान होता है वो जानने वाला, किसको जानेगा? कि ज्ञेय को जानेगा। ऐसे ही जो शब्द है दुनिया में, वो शब्द है वाचक, मतलब बताने वाले, दिखाने वाले। किसको बताने वाले हैं? कि उसका कोई ना कोई वाच्य होता है। वाच्य मतलब पदार्थ होता है। जो भी शब्द है उसका, वो शब्द वाचक है, उसका कोई वाच्य होगा, वो किसी को बताएगा। जो भी शब्द है, पेन कहा, पेंसिल कहा, पानी कहा। अब भले एक ही शब्द संख्या है तो एक ही शब्द के अनेक वाच्य हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई वाच्य अवश्य होगा। ऐसा नहीं दुनिया में शब्द तो है और उस शब्द ना का कोई पदार्थ ही नहीं है। ऐसा होता है दुनिया में? दुनिया में ऐसा कोई है कि जिस पदार्थ का अस्तित्व नहीं हो? जिस शब्द जो शब्द कहा जा रहा है उस नाम का कोई पदार्थ दुनिया में नहीं हो? कोई उदाहरण दे सकते हैं? कोई भी नहीं है? हाँ बोलिए अर्चना जी। जैसे गधे के सींग। गधे के सींग। गधे के सींग शब्द तो है, लेकिन इस नाम का कोई पदार्थ नहीं है। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। गधे के सींग नाम का ये शब्द आए हैं ना, ये शब्द आए हैं तो इस नाम का पदार्थ दुनिया में होता ही है। ऐसा नहीं होता कि वो शब्द यानी वाचक हो और उसका वाच्य नहीं हो। दुनिया में गधा होता है कि नहीं होता है? गधा होता है। सींग होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सींग भी होते हैं। अभी गधे का सींग तो हमने जोड़ के बनाया है, वो एक शब्द थोड़ी ना है। गधे के सींग, ये तो तीन तीन शब्द हैं उसमें। दुनिया में गधे का भी अस्तित्व है, सींग का भी अस्तित्व है। हाँ, गधे के सिर पे सींग का अस्तित्व नहीं है, पर वो भी होता है। कार्टून बना सकते हैं कि नहीं? कोई गधा ऐसा ड्रॉ करो कागज पे और उसके सींग बना दो, क्या दिक्कत है? इसमें एनिमेशन में बना दो। इसलिए दुनिया में असत कुछ नहीं होता। और जो शब्द हैं उनके वाच्य पदार्थ होते ही हैं। अब दुनिया में इतने सारे घटपट ये शब्द चल रहे हैं, तो दुनिया में पदार्थ है। मतलब तुम जो शून्य मान रहे हो ना, जीरो खाली, ऐसा तुम्हारा सिद्ध नहीं होता है, सिद्ध कर नहीं सकते हो। नहीं तो तुम ही गायब हो जाओगे, तुम्हारा ही अस्तित्व नहीं रहेगा। वो पीछे कह दिया। बोलिए सब। जैसा वो एग्जाम्पल देते हैं ना, अंधकार है तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो अंधकार तो दिखाई देता है ना, हाँ, अंधेरा तो दिखाई देता है। अंधेरा, कमरे में लाइट चली गई अमावस्या की रात को, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये अंधेरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वथा असत ही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि जितने नाम हैं दुनिया में, जितने नाम है उतने ही सत्यार्थ पदार्थ हैं। जो जो नाम है तो उस नाम के पदार्थ हैं। बहुत कहने से क्या, इस प्रकार से ये पदार्थों के स्वरूप है। तो पदार्थों के स्वरूप का वर्णन किया कि वस्तु सत है, सत है। और अब पीछे से यहाँ तक लगाना, पूरा जो पीछे इतना सारा प्रकरण किया ना, उत्पाद व द्रव्य वाली है, सत स्वरूप है, वस्तु का अस्तित्व है। मतलब इससे ये थोड़ा सा हमको इतना सा तो आइडिया लगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि वस्तुएं ही नहीं है, कुछ नहीं है। या तो ऐसा मानते हैं ज्ञान है, या ऐसा मानते हैं भ्रम है, कल्पना है, या फिर है ही नहीं कुछ भी। तो ऐसा नहीं है। वास्तव में पदार्थों के एक्चुअल में एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्टेंस दुनिया में उन वस्तुओं की है। ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल दिखाई देने वाले सब पुद्गल ही हैं। तो ये अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व नहीं माना जाएगा तो विश्व का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व, लोक है। तो वो लोक में से एक द्रव्य पूरा गायब कर दिया, पुद्गल टूट जाएगा। जैसे वो बना, मान लो कोई ताश का इस तरह का महल बनाओ, एक के ऊपर एक ग्लास रख के अपन ऐसे जमाते हैं, 6 ग्लास, 3 नीचे फिर 2 ऊपर फिर एक ऊपर, एक निकाल दिया, क्या होगा? सब खत्म है। ऐसे ही 6 द्रव्यों का समूह, उसका नाम विश्व है, उसका नाम दुनिया है। और पुद्गल का आप कह रहे हो कुछ ही नहीं है, खाली ज्ञान ही है। धर्म धर्म को तो समझ लो जानते ही नहीं, आकाश काल को। अब जीव और पुद्गल ये दो दिख रहे थे, उसमें से भी सब ज्ञान ही ज्ञान अकेला बचेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर
विश्व का अस्तित्व नहीं, और वो तो दूसरा तो कुछ भी नहीं मान रहा है ही नहीं। तो ऐसे दुनिया की व्यवस्था नहीं चलती है। तो इस तरह से पदार्थों के स्वरूप का वर्णन किया। अब उन पदार्थों को जानने वाला ज्ञान है। अब अभी तक तो उनकी बात मतलब निषेध किया कि तुम्हारी मान्यता सही नहीं है। अब वो जो कह रहा था कि ज्ञान को गलत समझ रहा है, ज्ञेय को भी ज्ञान ही माने जा रहा है, तो ज्ञान का क्या स्वरूप है। अब आगे ज्ञान का स्वरूप समझ लीजिए चल रहा है। अच्छा प्रकरण है इसी तरह का थोड़ा न्याय का। ले लेते हैं एक गाथा और, यद्यपि प्रकरण अलग बदल रहा है एक गाथा, लेकिन और ले लेते हैं। 253 नंबर की गाथा है। अंकल आप पढ़िएगा। नानाधम्मे हि जुदम् नानाधम्मे हिम जुदम् अप्पाणं तः परं पिणिच्छयदो अप्पाणं तः परं पिणिच्छयदो जम जाने दिस जोगम जम जाने दिस जोगम तम नाणं बन्नदे समये तम नाणं भर्णदे समये नानाधम्मे हि जुदम् अप्पाणं तः परं पिणिच्छयदो जम जानेदि स जोगम तम नाणं बन्नदे समये। नानाधम्मे हिम जुदम् अप्पाणं तः परं पिणिच्छयदो जम जाने दिस जोगम तम नाणं भर्णदे समये। देखिए ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं कि जो पदार्थों को जानने वाला ज्ञान है, ये मतलब ये गाथा याद कर सकते हैं ज्ञान के स्वरूप के लिए। ज्ञान किसे कहते हैं ये इस गाथा में बताया गया है। नाना धम्मे ही जुदम, नाना यानी अनेक, धम्मे ही यानी धर्मों से, जुदम यानी युक्त, अपाणम अपने को, आत्मा को, तह परम पी निश्चय दो, परम यानी और, पर पदार्थों को, निश्चय दो निश्चय से, वास्तव में, जम यानी जो, जाने दी यानी जानता है, सजोगम, सजोगम यानी योग्य, सजोगम मतलब वो सहयोग के लिए वाला ऐसा सजोग नहीं, सजोगम यानी योग्य, अपने योग्य, सजोगम योग सहित यानी जितना उसकी योग्यता है, योग्यता, योग यानी योग्यता, तो अपनी योग्यता सहित जो जानता है, तम यानी उसको, नाणम यानी ज्ञान, भन्नदे यानी कहते हैं, कहाँ कहते हैं, समय, समय किसको कहते हैं, समय शब्द का क्या अर्थ है, समय शब्द का क्या अर्थ है, बोलिए अलका जी। समय यानी नीचे से देख के मत बताइएगा। आत्मा को कहते हैं समय। आत्मा को कहते हैं, बढ़िया। और समय शब्द का क्या अर्थ होता है, समय शब्द के अर्थ बताए हैं पहले कई। काल भी समय होता है, काल सिंपल। भी समय होता है। आत्मा समय के लिए यूज होता है। समय आत्मा को भी कहते हैं, समय छहों द्रव्यों को भी कहते हैं, समय समय टाइम को तो कहते ही हैं। इसके अलावा समय शास्त्र को भी कहते हैं, सिद्धांत को भी कहते हैं, और समय यानी मत, दर्शन, जो अन्य दर्शन होता है ना, जैसे बौद्ध समय कहेंगे, बौद्ध मत को, उसको भी समय कहते हैं। समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब यहाँ कौन सा अर्थ लगेगा, भन्नदे समय, इस समय में मतलब शास्त्र में या सिद्धांत में, आगम में, आगम को समय कहते हैं समझ लो। तो ये उसको ज्ञान, सिद्धांत में उसको ज्ञान कहते हैं, शास्त्र में उसको ज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं कि जो, अन्वय देख लीजिए, जो अनेक धर्म युक्त आत्मा तथा पर द्रव्यों को अपने योग्य जानता है, सजोगम था, अपने योग्य को जानता है। पीडीएफ में अच्छा सही है, अपनी योग्यता से जानता है, ये ज्यादा अच्छा है अर्थ, अपनी योग्यता से जानता है,
अपनी योग्यता से जानता है उसको निश्चय से सिद्धांत में ज्ञान कहते हैं। जो अनेक धर्मयुक्त आत्मा तथा परद्रव्यों को यानी स्व और पर, अनेक धर्मयुक्त आत्मा यानी स्व, परद्रव्य यानी पर, उनको अपनी योग्यता से जानता है, जितनी उसकी योग्यता है उसको निश्चय से सिद्धांत में ज्ञान कहते हैं। ये अपनी योग्यता से जानता है, इसका अर्थ आगे की गाथाओं में अपने को ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। अभी देखते हैं अपन। जो आपको तथा पर को अपने आवरण के शोषम या भावार्थ में दे दिया, अपनी योग्यता से मतलब अपने आवरण के शोक्षम तथा क्षय के अनुसार जानने योग्य पदार्थ को जानता है, वह ज्ञान है। क्योंकि जो अपने को और पर को जानता है वह ज्ञान है, इसके साथ ये क्लॉज क्यों लगाया, अपने अपनी योग्यता से। क्योंकि कोई कह सकता है कि ज्ञान तो हमारे पास है, हम अपने को नहीं जान रहे कि सबको नहीं जान रहे, ऐसा। तो अपने आवरण यानी जो ज्ञानावरण कर्म है, उस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम, या तो क्षयोपशम होता है या क्षय होता है। ज्ञानावरण कर्म में क्या क्या परिस्थितियां बनती है? 4 अवस्थाएं होती है कर्मों की, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम। तो ज्ञानावरण का उदय तो हम सामान्य रूप से कहते हैं वो क्षयोपशम में है ही, उसमें से 2 ही कही जाएंगी, या तो क्षयोपशम है या फिर क्षय। ज्ञानावरण का उपशम नहीं होता, तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जानेगा या फिर उसका क्षय हो जाएगा तो केवल ज्ञान होगा। ज्ञानावरण का पूर्ण रूप से अकेला उदय कभी नहीं होता, क्षयोपशम रूप दशा ही संसारी जीवों को होती है। इसलिए क्षयोपशम तथा क्षय से के अनुसार जानने योग्य पदार्थ को जानता है, वह ज्ञान है। यह सामान्य ज्ञान का स्वरूप कहा गया है। सामान्य ज्ञान मतलब ज्ञान मात्र का। अभी विशेष ज्ञान कौन से है कि मतिशताब्दी होना पड़े केवलानी ज्ञानम, उसका स्वरूप आगे कहेंगे। तो जो अनेक धर्मयुक्त आत्मा तथा परद्रव्यों को अपनी योग्यता से जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान किसे कहते हैं? परीक्षा मुख सूत्र नाम का अपना ग्रंथ है माणिक्य नंदी आचार्य का। जैसा तत्वार सूत्र सिद्धांत का प्रथम सूत्रबद्ध ग्रंथ है, या कहें एक डिक्शनरी जैसा, डिक्शनरी या मतलब जो जिससे बड़ी बड़ी टीकाएं, जिसपे व्याख्याएं लिखी गई है, ऐसा ही न्याय में एंट्री करने का, न्याय का प्रवेश द्वार, उसका नाम है परीक्षा मुख। मुख प्रवेश द्वार होता है, मुख के द्वारा ही अंदर एंट्री होती है जो भी चीजें जानी है। तो ऐसे ही न्याय में अगर एंट्री करनी है तो उसके लिए जो ग्रंथ है, जैसे जैसे तत्वार सूत्र है ना इतना सा 5-6 पेज का, ऐसे ही परीक्षा मुख भी इतना सा ही है 5-6 पेज का जो सूत्र है, पर उस पे टीकाएं जैसे तत्वार सूत्र पे बड़ी बड़ी लिखी हैं, ऐसे ही इस परीक्षा मुख पे भी ऐसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी 2-2 3-3 भाग में ऐसी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई हैं। तो माणिक्य नंदी आचार्य का ग्रंथ है। उसमें वर्णन क्या है, थोड़ा सा जिन लोगों को, कुछ लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि है क्या चीज, नाम से समझ नहीं आ रहा, परीक्षा मुख। तो इसमें ज्ञान का यानी प्रमाण का वर्णन है। पर न्याय में ज्ञान को प्रमाण के अर्थ में प्रमाण शब्द से कहा जाता है। तो प्रमाण, फिर उसके भेद प्रभेद, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, प्रमाणाभास, और फिर स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम, वो उसमें सब परोक्ष प्रमाण के भेदों में, फिर प्रमाण का फल, वो सारा वर्णन उसमें किया गया है। तो पहला जो उसका सूत्र है उसमें प्रमाण का यानी ज्ञान का स्वरूप बताया है, वो यहाँ से थोड़ा अपन उसको जोड़ेंगे। स्व अपूर्वार्थम व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। क्या है सूत्र? स्व अपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ये प्रमाण की परिभाषा दी है, और ये प्रमाण के विशेषण है सारे, कि प्रमाण कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। प्रमाण कैसा है? व्यवसायात्मक है। प्रमाण कैसा है? अपूर्व है। और प्रमाण कैसा है? स्व। तो ये मैं पूरी व्याख्या नहीं करूंगी, अपने लिए मतलब आप लोगों के हिसाब से वो कठिन हो जाएगा, अपन अलग उसमें चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो स्वरूप बताया ना कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो ज्ञान जो यहाँ का जो स्व और पर को, बस मुझे उतनी सी बात रेफरेंस में बतानी। बड़ी जो टीका है चंद्राचार्य वाली, उसमें उन्होंने व्याख्या की है स्व और पर को, आत्मा को और पर पदार्थों को। जो यहाँ गाथा में कहा कि नाना धर्मों से युक्त स्व भी कैसा है, मैं कैसा हूँ, अनंत गुण धर्म शक्तियों से सहित हूँ, और पर पदार्थ कैसे हैं, जो और पदार्थ हैं वो प्रत्येक पदार्थी
अनंत गुण धर्म शक्तियों से सहित है। तो जो अनंत गुण धर्मों से सहित जो मैं हूँ और पर है, स्वपर को जो जानता है वो ज्ञान है। तो इसमें स्वपर को जानने वाली बात, तो ज्ञान में सबसे पहली चीज क्या है, स्व को तो जानता ही जानता है, पर को भी जानता ही है, लेकिन हमको क्या लगता है, हमको दिखता है पर को ही जानना, पर को जानना। लेकिन जिस प्रकार से, इसलिए ज्ञान के लिए दीपक की उपमा दी जाती है। दीपक कैसा होता है, स्वपर प्रकाश। जो दीपक जल रहा है वो दीपक क्या करता है कि जितने भी कमरे में वस्तुएं हैं, ये लाइट जल रही है तो जितनी भी वस्तुएं सबको दिखाता है, प्रकाशित करता है। लाइट बंद हो जाए तो दिखता नहीं। तो ये दीपक है वो सबको प्रकाशित करता है। ये दीपक अपने आप को प्रकाशित करता है कि नहीं करता है, कि ये लाइट जल रही है, इसको देखने के लिए दूसरी लाइट तो जलाएं अपन, ये लाइट जल रही है कि नहीं जल रही, टॉर्च लाके देखें कि वो सेल्फ, वो अपने आप को प्रकाशित करता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, ये जो पहला ही सूत्र है ना, मतलब इससे सम्यक दर्शन हो सकता है। इसमें जो ज्ञान पद दिया ना, तो ज्ञान की व्याख्या करते हुए जो आगे और सूत्र दिए, एक शब्द जो मैंने आपको विशेषण बताया ना, उसकी व्याख्या अलग अलग की है। तो वो ज्ञान की व्याख्या करते समय जो सूत्र दिया है, कि अर्थस्येव तदुन्मुक्तया, कि वो पदार्थ के प्रति सन्मुख होने पर उसका ज्ञान होता है। तो वैसे ही सोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, मतलब जो जो भी पदार्थ को जानने जा रहा है, तो मैं जानता हूँ, ये हमको समझ में आता है कि नहीं आता है। अभी सूत्रों को छोड़ दीजिए, मैं वैसे ही बताती हूँ आपको कि जैसे ये लाइट जल रही है और ये लाइट अपने आप को दिखा रही है कि मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसे ही हमको ज्ञान से दूसरे पदार्थ तो दिखते हैं, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये पुस्तक है, ये सब दिख रहा है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं ना, मैं ज्ञान से इनको जानता हूँ, तो वो मैं हूं कि नहीं हूं, मैं हूं कि नहीं हूं, मैं हूं और मैं जानता हूं। लेकिन बस मैं उनको जानने में रहता हूं, पर मैं हूं उस पे हमारी नजर ही नहीं जाती है कि सबसे पहले कौन प्रकाशित हो रहा है। सबसे पहले सोन्मुक्तया, सबसे पहले अपनी ओर उन्मुख होता है ज्ञान। ये ज्ञान की जानने की जो प्रोसेस है, वो स्व को जानते हुए ही पर को जानता है। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, सबको आबाल गोपाल सबको ये जानने में आ रहा है। लेकिन जानने में आते हुआ भी हम नहीं जान रहे कि मैं मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा हूँ ऐसा। तो यद्यपि यहाँ इतना वो नहीं दिया है, लेकिन अपन इससे अपना मतलब भेद ज्ञान निकाल सकते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं, जो स्वपर को जाने, स्वपर पदार्थों को जाने, उसका नाम ज्ञान है। और अकेला ऐसा नहीं, अभी तो पर को जान रहा है ज्ञान दशा में, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा तब स्व को जानेगा, वो एक अलग प्रकरण है, वो अलग बात है। लेकिन इस समय भी हर समय स्व को जानता हुआ ही पर को जानता है, उसका नाम ज्ञान है, उसे ज्ञान कहते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ। अब ये हमको फील करना है, जैसे ही हम ये फील करेंगे हम सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो जाएंगे। इतना काम है ये हमको, ये जो मुझे मैं जानने में आ रहा हूँ, ये हमको पकड़ना। उदाहरण समझ में आता है, उदाहरण समझ में आ रहा है। अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने दीवार को जाना, मैंने पेंसिल को जाना, तो मैंने जाना तो मुझे मैं पकड़ में आ रहा है कि नहीं, मैं हूं, ये मैं हूं जानने वाला। पेंसिल पकड़ में आती, पेंसिल को जाना, ये दिखता है। लेकिन इससे पहले मैं हूं, मैं अपने आप को जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ। ये मतलब इस चीज को हम थोड़ा इसकी गहराई में जाएंगे, थोड़ा डेप्थ में, कोई भी चीज लेके बैठ के चिंतन मनन विचार करेंगे तो थोड़ा उस ज्ञान तक पहुंचने का हमको मतलब रास्ता मिलेगा। बोलिए इसको। परमान परमान अपूर्व का मतलब क्या होगा? परमान जैसे अपूर्व आपने बताया। अपूर्व, अभी इसलिए मैंने वो सारी व्याख्या नहीं करी। स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम, अपूर्व अर्थ को जानता है, तो वो वहाँ न्याय में मतलब जिससे
कुछ हमको नया ज्ञान हो, उसको अपूर्व अर्थ कहते हैं। नए पदार्थ को जाने, जो पहले मतलब किसी अज्ञान का निराकरण करे, उसको अपूर्व अर्थ कहते हैं। तो वो सारी व्याख्या यहाँ नहीं लगानी है अभी अपने को। और व्यवसायत्मक मतलब वो जिसमें संशय विपर्य व्यवसाय से जो रहित हो, ऐसा ज्ञान, ऐसे वो व्याख्या है। बोलिए सर। ये बात तो कितनी फंडामेंटल है कि मैं दूसरों को जानता हूँ उससे पहले स्वयं को जान रहा हूँ, मतलब मैं जान रहा हूँ। तो ये बात अब तक पढ़ा नहीं, तब तक समझ में नहीं थी, और अब आ गई तो ध्यान में आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। तो ऐसा क्यों? अभ्यास, अभ्यास की कमी है। अभ्यास करना है, चिंतन मनन विचार। हमने अभी इतना सा सुना, फिर कदाचित 2-5 मिनट बैठ के थोड़ा सा विचार कर लेंगे, वो पहुंचने लगेंगे, उससे पहले हम छूट जाएंगे वहां से। जैसे वो मैं उदाहरण देती हूँ ना, कि फ्रिज में से हमने निकाली आइस ट्रे, वो टाइट जम रही है, तो थोड़ी मेल्ट होगी तब निकलेगी। वो थोड़ी बहुत मेल्ट होने लगती है, वापस से फ्रीजर में रख देते हैं, वो फिर जम जाती है। तो हम उसकी गहराई तक पहुंच नहीं पाते। वो थोड़ा सा 2-4 मिनट का चिंतन करते हैं, और फिर लगता है बहुत हो गया, बहुत हो गया, चलो, तुरंत ही टूट जाता है। ये बाहर की एक रुचि स्थान की बात कर रहा हूँ। पर को जानने की रुचि इतनी ज्यादा है कि वहीं वहीं उलझ जाती। वही, वो रुचि की कमी और अनादिकाल का संस्कार वही पर है। बोलिए आशा। एक्चुअली में तो क्या है, हम तो गे की महत्ता में उलझ जाते हैं। वाह कितना बढ़िया, कितना अच्छा, ये भूल जाते हैं किसको जान रहा हूँ, वो मैं हूँ, वो कितना अच्छा, ये तो भूल ही जाते हैं। गेहूं में इतना उलझ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण ये आता है ना, कि किसी को कहा लिस्ट बनाओ, कमरे में क्या क्या है, कमरे में क्या क्या है उसकी लिस्ट बनाओ, तो सारी चीजों की लिस्ट बनाता है, और खुद को भूल जाता है कि, या फिर प्रकाश को भूल जाता है कि जिस प्रकाश में लिस्ट बनाई उसको भूल जाता है, बाकी जो दिख रहे हैं। ऐसे ही औरों को, गेयों को देखने में लग गया, लेकिन जो गायक कहते उसे, समय सार में जो कहा है, गायक कहते उसे हैं। स्वयं को जानने के कारण इसका नाम गायक है। स्वयं को जानता है, और स्वयं को पहले जानता है। पहले मतलब तो दोनों जानता है, लेकिन मतलब अपने को जाने बिना तो पर को जानना हो ही नहीं सकता है। अपने को तो जानता ही जानता है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती। उस बात को गौन कर देता है, उसके दिमागी में लगाता है, हाँ, तो चीज दिख रही है उसमें उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए बतानी पड़ रही ना, इसलिए आचार्य देव बता रहे हैं। अनादिकाल से तो बस गेहूं में उलझा हुआ है, गेहूं में उलझा हुआ है, बस यही है जानने में आना। पर तू तू अपने आप को पहले जान रहा है, उसको जानने से पहले तू अपने आप को जान रहा है। ये स्वीकार कर, ये फील कर, ये अनुभव कर। बस इतने का नाम सम्यक दर्शन, इतना जानने का, और कुछ नहीं। चलिए, ऐसी अनुभूति हम सब करें भावना से। जो जिनवाणी स्तुति हम बोल रहे हैं, कल हमने 4 लाइनें ली थी, लेकिन फिर उसके बाद की 2 लाइनें बच जाती हैं, तो फिर अगली बार जब अपन लेंगे तो वो 2 लाइनें अलग से रह जाएंगी, तो अपन पूरी 6 लाइनें बोलेंगे। पूरी 6 लाइनें बोलेंगे। मैंने आज ग्रुप पे भी चेंज कर दिया है, और यहाँ पर भी। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते।
सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।